हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। दिस इज़ योर मेंटर फ्रेंड आकिब सिद्दीकी और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 की फिजिक्स का डिस्पर्जन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। लास्ट लेक्चर में हम लोग ऑलरेडी डेविएशन प्रोड्यूस बाय अ प्रिज्म पढ़ चुके हैं और इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। देखिए स्टूडेंट्स, क्लास 10th में आप लोगों ने बहुत ही सिंपल वे में पढ़ा होगा कि जब एक वाइट लाइट जब किसी प्रिज्म से पास होती है तो क्या होता है, वो अपने कंस्टिट्यूएंट कलर्स में बिखर जाती है एंड दोज कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स विच आर विजिबल टू अस आर कॉल्ड एज विबग्योर, in which the red is having the maximum wavelength and violet is having the minimum wavelength। तो अब हम लोग यहाँ से देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो कि हम लोग इसमें ड्राइव कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात, डेरिवेशन में हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि मिनिमम डेविएशन का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फाइनली जो आया था स्नेल्स लॉ अप्लाई करने के बाद, दैट वाज n-1 इंटू ए। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि n होता है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या होता है? ठीक है। और a होता है आपका एंगल ऑफ प्रिज्म। एक चीज यहां पे समझनी होगी कि हमारा जो डेविएशन जो भी होगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n की वैल्यू क्या होती है? जैसे मान लो अगर सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम लिखा है तो क्या होगा? स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड इन फर्स्ट मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ठीक है। अच्छा देखिए, हमने एक बेसिक फॉर्मूला पढ़ा है कि वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अगर हम बात कर रहे हैं लाइट की वेलोसिटी की तो यहाँ पे लिख देते हैं, चलो v ही लिख देते हैं। डिस्प्लेसमेंट किस फॉर्म में होता है? लैम्डा के फॉर्म में। 1/t क्या होता है? म्यू। तो यहाँ से आपको क्या समझ में आया कि म्यू इज इक्वल टू v बाई लैम्डा। ठीक है। तो अगर यहाँ पे देखें कि लैम्डा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? v बाई म्यू। म्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी है। आपको जैसा कि पता है कि जब लाइट चाहे जितना मीडियम पार कर जाए लेकिन आप उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है? कांस्टेंट होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। तो यहाँ से क्या समझ में आया कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ मीडियम, वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। अगर लाइट की वेलोसिटी घट रही है या बढ़ रही है तो उसका असर किस पे आएगा? वेवलेंथ पे आएगा। मतलब वेवलेंथ क्या है? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन डिफरेंट मीडियम्स। मान के चलिए कि ये आपका क्या है? रेयर मीडियम है और ये आपका क्या है? डेंसर मीडियम एंड दिस इज अगेन योर रेयर मीडियम। तो अलग अलग मीडियम में अलग अलग कलर की लाइट, क्योंकि वेवलेंथ उनकी वैरी कर रही है, तो वेवलेंथ वैरी कर रही है तो क्या होगा? उनके चलने की स्पीड्स ठीक है क्या होंगी? अलग होंगी। तो यहाँ पे अलग अलग तरह का वो हमें डेविएशन देंगी। ठीक है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितनी ज़्यादा वेवलेंथ उतना कम आपका डेविएशन और जितनी कम वेवलेंथ उतना ज़्यादा आपका डेविएशन। वेवलेंथ अगर कम है तो डेविएशन ज़्यादा है और वेवलेंथ अगर ज़्यादा है तो डेविएशन कम है। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि आपका जो डेलेम होगा दैट विल बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। देख सकते हैं आप लोग, जितनी ज़्यादा वेवलेंथ डेविएशन उतना ही कम और जितनी कम वेवलेंथ डेविएशन उतना ही ज़्यादा। देखिए, तो इसको अभी हम लोग डायग्राम से एनालाइज करेंगे, तो तब तक के लिए आप लोग इसे नोट करिए। तो चलिए देखते हैं अलग अलग कलर्स का डेविएशन कैसे कैसे हो रहा है, जिसके लिए हम लोग क्या करेंगे? एक सेपरेट डायग्राम बना लेंगे। ठीक, दिस इज योर एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक, तो ये हमारे पास आई एक वाइट लाइट। और ये यहाँ पे क्या हो गई? अपने कंस्टिट्यूएंट कलर्स में क्या हो गई? बिखर गई।
तो हम दो लोगों का मैक्सिमम और एक मतलब एक मैक्सिमम वैल्यू ले लेंगे और एक मिनिमम वैल्यू ले लेंगे। ये आपका वॉयलेट है, ये आपका रेड है। ठीक, बीच के चीज़ों को हम लोग क्या कर दे रहे हैं, नेग्लेक्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वॉयलेट होगा, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो। ये इसको हम मीन डेविएशन लेते हैं, अभी इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए भाई क्या हो रहा था, लाइट वॉज ट्रेवलिंग इनिशियली इन दिस वे। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा, दिस इज़ योर व्हाट, दिस इज डेल वी, डेविएशन प्रोड्यूस बाय वॉयलेट रे। और अगर हम लोग ये देखें तो ये कितना होगा, डेल आर। मतलब अगर हम इसको अलग से डायग्राम में देखें तो ये ऐसे हो रहा है बेसिकली, ये आर है रेड कलर और यहाँ पे क्या है, ये आपका वॉयलेट कलर है। ठीक है, इनिशियल पाथ से जब हम इसको मिलाएंगे तो क्या होगा, दिस विल बी योर डेल आर एंड दिस विल बी योर डेल वी। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है, दोनों डेविएशन के बीच में जो एंगल बनेगा दैट विल बी कॉल्ड एज थीटा। तो देखिए ये पूरा डेरिवेशन और ये पूरा, ये डेल वी है और ये कितना है, डेल आर। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, इनके बीच का डेविएशन। तो थीटा हम लोग पढ़ेंगे एंगुलर डिस्पर्जन। क्या, एंगुलर डिस्पर्जन। तो डेविएशन के बीच में कितना डिफरेंस आया, मतलब थीटा विल बी इक्वल टू डेल वी माइनस डेल आर। आपको पता होगा कि डेविएशन किस पे डिपेंड करता है, एन वी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वॉयलेट कलर माइनस, और आर की बात करेंगे तो क्या होगा, एन आर माइनस 1 इंटू ए, क्योंकि एंगल ऑफ प्रिज्म चेंज नहीं हो रहा है, दोनों के लिए सेम है। थोड़ा सा इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा एन वी ए माइनस ए माइनस एन आर ए प्लस ए। ठीक, माइनस ए को ये माइनस और ये ए लेके अंदर मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, माइनस एन आर ए, और माइनस इंटू माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। देखो यहाँ से ए आपका कैंसिल आउट हो रहा है, और देखिए इसमें और इसमें ए कॉमन है तो यू कैन टेक एन वी माइनस एन आर इंटू ए। दिस इज योर एंगुलर डिस्पर्सन। अब बात करते हैं डिस्पर्सिव पावर की। Dispersive power is basically a ratio of angular dispersion mean deviation and mean deviation। मीन डेविएशन मतलब कि जिसका डेविएशन इनके बीच में हो, तो येलो को बेसिकली मीन लिया गया है। तो मीन डेविएशन आपका डेल वाई कितना होगा, एन वाई माइनस 1 इंटू ए। तो ओमेगा आपका होता है बेसिकली डिस्पर्सिव पावर। तो ओमेगा इज व्हाट, ओमेगा इज इक्वल टू कितना होगा, एंगुलर डिस्पर्सन, मतलब थीटा। थीटा कितना है, थीटा इज योर एन वी माइनस एन आर इंटू ए। किसका किसका रेशियो है ये, एंगुलर डिस्पर्जन का और मीन डेविएशन। मीन ये दिया हुआ है तो कितना आएगा, एन वाई माइनस 1 इंटू ए। यू कैन सी दैट कि ए से ए यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो आपको फाइनली जो ओमेगा मिलेगा वो क्या मिलेगा, ओमेगा विल बी इक्वल टू एन वी माइनस एन आर अपॉन एन वाई माइनस 1। ये आप लोग यहाँ पे नोट कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट योर द स्मॉलेस्ट टॉपिक ऑफ द रे ऑप्टिक्स, दैट इज डिस्पर्जन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। इतना आप लोग नोट करें तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।
हाँ तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्लेन सरफेसेस ये कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर थे कल से इंशाल्लाह जो अपलोड होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू कर्व सरफेसेस या तो कहें कि लेंसेज, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू लेंसेज। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्लेन सरफेसेस के 3 लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं। इसको मिला के कल से इंशाल्लाह आप लोगों को मिलेगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू कर्व सरफेसेस या कहें रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू लेंसेज। सो थैंक यू एवरीवन, कीप सपोर्टिंग द चैनल।